अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने भी स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं, पेपर दे चुके हैं, अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं या एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और एग्ज़ाम्स का वेट कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला आपको कामयाब कर दे। और कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दिया करें ताकि आप लोगों के हक़ में जो दुआ हो वो कबूल हो जाए और आप लोगों की ज़ुबान से निकली हुई दुआ भी किसी के लिए कबूल हो जाए। चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मल्टी टॉपिक ऐसे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मल्टी टॉपिक ऐसे करना चाहते हैं तैयार। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि बाकी ऐसे आप लाजमी याद कर लें, लेकिन मल्टी टॉपिक ऐसे भी कर लें, लेकिन बाकी जो आपके ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने लाजमी याद कर लेने हैं ताकि वो आपके तैयार हों, स्पेसिफ़िक आपके ऐसेज़ हों जो आप लिख सकें। अगर उनमें से कोई ऐसे नहीं आता तो फिर उस कंडीशन में आप मल्टी टॉपिक ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो टॉपिक्स कवर हो सकते हैं, करप्शन, इन्फ्लेशन, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, प्राइस हाइक, ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी, ड्रग्स, सेक्टरिज्म, इलिटरेसी, टेररिज्म, ब्राइबरी, इकोनॉमिक क्राइसिस, बेगरी, अकाउंटेबिलिटी, नेपोटिज्म, इकोनॉमिक इनजस्टिस, डोरी, टैक्स एवेजन, प्रोविंशियलिज्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आउटलाइन आएंगे, पाकिस्तान इज़ फेसिंग द एवल ऑफ, यहाँ पे आप अपना प्रॉब्लम लिखेंगे, हम करप्शन को लेके चलते हैं। पाकिस्तान इज़ फेसिंग द एवल ऑफ करप्शन, हार्म्स ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन आपने आउटलाइन जो आपकी होनी, आउटलाइन इसी तरह से आपकी बनी होनी चाहिए। आपकी आउटलाइन कोई 50-60 वर्ड्स की या 50-60 सेंटेंसेस की नहीं होनी चाहिए। आउटलाइन आपकी छोटी हो, वही आपने एक्सप्लेन कर देना है। पाकिस्तान इज़ फेसिंग करप्शन नाउ अ डेज़, इट इज़ नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। जहाँ जहाँ पे डैश लगी हुई है यहाँ पे आपने अपना वर्ड लगा लेना है, जो भी आपकी इस तरह से कोई ऐसे आ जाता है। इट इज़ नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, especially in the third world countries. It is symbolization of disaster and destruction. Corruption is raising restlessness in the country and it is engulfing the unity and prosperity of the nation. It is a big barrier in the way of a progressing society. Its losses are limitless, therefore a good image of the country is easily spoiled through corruption. Distress and instability become the order of the day. It is like a white elephant which is eating fast the nation's strength and unity. The common people are heavily facing this monster. Current situation of corruption is a disturbing situation for peace and calm. Its demand is only negative for the sake of some rise of people. If the evil of corruption is not nipped in the bud, it may spread rapidly like a wildfire. It is an unending epidemic that deprives people from mental, physical, spiritual, moral and economic health and of territorial integrity as well. This level of corruption is going up in its network. There is no area or community which is safe from it. Its publications is only because of public lack of awareness and knowledge. Young, old and children are going to intoxicated by it. Its network is spoiling the new generation gradually. It hypnotizes the mental approach of the people. It is enhancing a number of many other problems. The community has no proper idea to pass their routine life. It has transferred the common life into confusion and voice. Moral and ethical values are being deteriorated. If a human being thinks and evaluates his current life, he feels that he is not secure. Abundant resources are not enough to control this permanent social evil. The problem of corruption can be controlled through well planning, systematic strategies and the role of public along with NGOs. We can eradicate this problem by following the teachings of Islam. We should also cooperate with one another to finish this deadly ever-growing problem. An organized program is needed to accomplish our target. Sagacous atmosphere, positive attitude are compulsory to overcome the problem of corruption. ये आपका ऐसे यहाँ पे कंप्लीट है। बाकी मैं ऐसे इंशाल्लाह ताला आज शाम से पहले सारे अपलोड कर दूंगा। अल्लाह ताला सबका हमें नासिर दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।